कब तक मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूं? हाँ, अपनी फैमिली को तुम्हारे लिए छोड़ा मैंने। दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत की। जब तुम्हारी माँ ने बगावत की तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। कर्ज में बुरी तरह जकड़ी हुई हूँ मैं, लेकिन अब भी तुम्हारे साथ हूँ मुस्तफा। मेरे क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट्स एक्सीड हो गई हैं और अब भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी सपोर्ट में नहीं हूँ। और मुझ पर चिल्ला रही हो, हर चीज का इल्जाम मुझे देकर जलील कर रही हो। मैंने कब तुम्हें जलील किया है मुस्तफा? जब हमने शादी की थी ना और तुम अपने आर्किटेक्चर फ्रेंड्स के साथ मजे कर रही थी तो मैं काम कर रहा था, घर के लिए कमा रहा था। मगर तुमने कभी मुझे अपने ग्रुप का हिस्सा भी नहीं बनाया क्योंकि तुम्हें शर्म आती थी। क्योंकि मैं तो वो था ही नहीं तुम्हें जिससे मोहब्बत थी। मैं तो बस तुम्हारा ड्राइवर था। मुस्तफा, आखिर तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, क्या हुआ? ये सच्चाई सुनकर क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? लेकिन मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है दरिया। तुम्हारी सारी बातें बस उसी वक्त की सपोर्ट के लिए थी। सब पैसा। तुमने कभी हकीकी बीवी की तरह मेरा साथ ही नहीं दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो मुस्तफा? तुम्हारा सारा प्यार और मोहब्बत बस दूसरों को दिखाने के लिए था। मैं समझ गया था। तुम्हें मुझसे नहीं, पैसों से मोहब्बत थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नफरत है मुझे तुमसे। नफरत करती हो मुझसे, यही कहा ना? क्या हो गया हमें दरिया? हमें क्या हो गया? हमारी वो मोहब्बत, वो भरोसा जो हमें एक दूसरे पर था, कहां चला गया आखिर? हम बड़े हो गए और हमारे दिल छोटे हो गए और हमारी मोहब्बत कम हो गई। हमारे दरमियान इतना प्यार नहीं था जो कभी ना खत्म हो सके। ये हमारे ख्वाबों की वजह से है। तो फिर ऐसी मोहब्बत पर लानत भेजता है मुस्तफा यहाँ से। ये लो बेटा, क्या आपको और चाहिए? मेरे बेटे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह सूट पहना हुआ है? कहीं मैनेजर बन गए हो क्या मुस्तफा? हाँ, मैनेजर बन गया हूँ, बल्कि जनरल मैनेजर। काम शुरू कर दिया है, वहीं जा रहा हूँ। कैसा काम? बस किसी ने मेरे लायक पोजीशन ऑफर की और तुम्हारा मौका गया। अच्छा, तो फिर चलो इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं है। उमर साहब, आपकी अम्मी ने कहा था कि स्टोर रूम खाली कर देना, तो वो मैंने खाली कर दिया है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मेहमान के रहने के लिए। कौन सा मेहमान? क्या उस कमरे में मेहमान रुकेंगे? इसका नहीं पता। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। ठीक है। टेंडर का 48 को मिल गया उमर। हमारी कंपनी हार गई। अच्छा नहीं हुआ बाबा, उमर अपने तजुर्बे से सब संभाल लेगा। आप खुद को हल्कान मत करें। मुस्तफा। ओके बेटा, फिर मिलता हूं मैं। उमर, प्लीज खुद को संभालो बेटा, खुद को संभालो और एक बार फिर कारोबार पर तवज्जो दो। हमारी मार्केट में अब कोई साख नहीं रही उमर, और ग्राहक भी तकरीबन जा चुके हैं। इस तरह तो दिवालिया हो जाएंगे। ठीक है बाबा, लेकिन उससे पहले मैं खुद को तो संभाल लूं। अम्मी भी हॉस्पिटल में है, वो आ जाए फिर काम भी देख लूंगा। तुर्कान ने देखा जाए तो तुम्हें बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन प्लीज इस बात को मत निकालें। मैं कल रात पुलिस स्टेशन गया था। मैंने नई मालूमात पुलिस को दे दी हैं। वो फोन कॉल जो मुजगन साहिबा ने सुनी है। क्यों किया ऐसा? मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इसके पीछे जाना छोड़ दो और कारोबार को संभालो। बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस शख्स का मालूम करके ही रहूंगा। इस बारे में सादिक बाबा से भी कुछ बात करनी है। सादिक से इसका क्या ताल्लुक? वो उस दिन मुजगन साहिबा के घर डेफनी से मिलने गए थे, इसलिए पूछूंगा कि उन्हें भी कुछ मालूम है या नहीं।
शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। हाँ, तो मेरी दोस्त कैसी है अब? आज कैसा महसूस कर रही है वो? मैं ठीक हूँ। मुझे वाकई तुम्हारे साथ की ज़रूरत नहीं थी, सच कह रही हूँ। हमेशा ऐसे ही रहती हो? बिल्कुल तन्हा, सब अकेले करना? ये हॉस्पिटल और इलाज का अमल मुझे बेचैन कर रहा है। बाबा, आंटी और मेरी बहनें भी मेरे साथ आना चाहती हैं, मगर मैं जानती हूँ वो दुखी हो जाएंगी, इसलिए ऐसे ही बेहतर है। तो तुम खुद को इस तरह ज़्यादा मजबूत महसूस करती हो? कह सकते हैं। किसी का सहारा लिए बगैर खड़े होना बेहतर लगता है। तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी खुद ही संभाली है, सब कुछ अकेले किया है, यहाँ तक कि सब पे किताब भी लिखती। लेकिन तुम भी तो मेरे जैसे हो। मैं नहीं, तुम्हारा दोस्त। हमने दोस्तों का तो बस नाम दे दिया था ताकि एक दूसरे को अपनी कहानी सुना सकें। अब जरूरत नहीं रही। हम दो तन्हा लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तुम्हें क्या मसला है? तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों करते हो? अभी तो हम लोग दोस्त बने हैं और फौरन ही तुमने ऐसा सवाल कर लिया। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? ठीक है, तो देता हूं जवाब। दरअसल एक मसला है। क्या मसला है तुम्हारा? तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं। फिर तन्हा नहीं होऊंगा मैं, तुम भी नहीं रहोगी। बस इस तरह तुम और मैं घूमते फिरते रहेंगे, मतलब यूं ही आते जाते रहेंगे, कभी पोस्ट ऑफिस, कभी अस्पताल, जैसे तुम चाहोगी। हैरत हो रही है मुझे तुम पर। एक कहावत भी थी ना कि हैरत मेहनत से मोहब्बत करती है। नहीं, किस्मत कोशिश से। किस्मत कोशिश से, और मैं खुद से मोहब्बत खुद से करता हूँ, यानी खुद से करता हूँ, मतलब वो जैसे है, यानी मैं खुद को बहुत पसंद करता हूँ हमेशा से, तो बस इसलिए, यानी अल्लाह मेरा नसीब बहुत अच्छा करे। तुमने कहा था ना मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं। हाँ बोलो। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं। हाँ, अगर तुम सुनना चाहो तो, कि कैसे मैं खुद ही के लिए एक मसला बन गया और उस दिन हम दोनों बिल्कुल अकेले होंगे। मेरी कहानी। बिल्कुल, मैं वाकई सुनना चाहूंगी। वापस चलते हैं सरदार। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। हम फिर से इंग्लैंड चलते हैं, सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। क्या मतलब? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर मुझे माफी मांगनी पड़े। हमने कुछ अरसा पहले ही शादी खत्म करने का फैसला कर लिया था और मैं ये सब उरूज को बताने वाला था, लेकिन तुमने मुझसे ये सच बोलने का मौका छीन लिया है। उसकी नजर में तुमने मुझे गिराया और मुझे माफ करने के लिए तुम तैयार हो। क्या मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं? बहुत हो गया, बस करो अब। मुझे कसूरवार ठहराना बंद करो। तुमने भी तो मुझे लोगों के सामने बेइज्जत किया है। ये सब तुमने किया। मुझे यहाँ पहुँचाने वाले तुम हो। तुमने मेरे साथ खेल खेला, लेकिन सब खत्म। अब तुम यहाँ रहकर अपनी मोहब्बत का मातम मनाना। उरूज ने आज आखिरी बार कीमोथेरेपी ली है। मैं वापस जा रही हूँ लंदन। ठीक है, तुम जा सकती हो।
उरुज तुम अंदर जाओ, मैं यही इंतजार कर रहा हूं। उम्मीद है सब अच्छा रहेगा। दरअसल मैं यहां अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूं। चाय अच्छी है ना? चलो अपना सिमत खत्म करो। नहीं बाबा, डाइट चल रही है मेरी। इस उम्र में डाइट पर क्यों? जब मेरी उम्र को पहुंचोगी तो मजबूरन डाइट पर जाना पड़ेगा। लेकिन आपने अच्छा किया बाबा कि मुझे नाश्ते पर बुला लिया। बहुत दिन से आपसे बात भी नहीं हुई थी। मुझे भी अपनी पागल बेटी से बात किए हुए बहुत अरसा हो चुका था। हाँ तो ईफे कैसा है? हाँ वो कैसा होगा, बिल्कुल ठीक है। बस मुझे पागल कर दिया है। ना स्कूल जाना चाहता है, ना कपड़े बदलना चाहता है, खाना सोना भी एक मसला बना दिया उसने। अब पता चला तुम्हें? बिल्कुल वो अपनी माँ की तरह है। बचपन में तुम भी ऐसी ही थी। अपनी माँ को दीवाना बनाकर रखा हुआ था, बिल्कुल पागल कर दिया था उसे तुमने। लेकिन बचपना कितना अच्छा होता है ना, परेशानियों से बिल्कुल आजाद होता है। बस खेलना कूदना और खाना पीना, यही मकसद होता है जिंदगी का। हाँ, लेकिन हम तो बड़े हो गए। किसी दिन ईफे को लेकर हमारे घर आ जाओ। नहीं बाबा, मेरी आंटी से बहुत बुरी लड़ाई हो गई थी। वो समझती हैं कि तुर्कान आपा की शादी की बात मैंने आपको बताई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं घर की गली में भी नजर ना आऊं। अरे क्या तुम अपनी आंटी को नहीं जानती हो? 2 मिनट में ही उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। क्या तुम उस दिन उससे फोन पर बात नहीं कर रही थी? हाँ, बस एक बार कॉल की थी डेफनी का पूछने के लिए, लेकिन बहुत रूडली बात की थी मुझसे। भूल जाओ, बुरा मत मानो, अपनी आंटी से सुलह कर लो बेटी। हाँ दरिया, तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी है, फातेह ने बताया मुझे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास पैसे हैं, I mean, सब ठीक है। मैं फ्रीलांस काम कर रही हूँ, बस 2-4 प्रोजेक्ट्स ले लूंगी तो गुजारा हो जाएगा मेरा। कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है बेटी, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम्हारे बाबा मौजूद हैं बेटी। ठीक है बाबा, बता दूंगी। ठीक है, चलो अब इसे खत्म करो। उसने कहा कि हम एक दूसरे के असल चेहरे देखेंगे। क्या मतलब इसका? तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना तुर्कान? कहो कि कुछ नहीं, कहो कि कुछ नहीं है तुर्कान। तुम कह रही हो ना कि इस लड़ाई को खत्म कर दो। मैं भी बस अब चाहता हूं कि ये लड़ाई खत्म हो जाए। मैं अगर सब कुछ जान जाऊंगा तो करताल के साथ ही लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? फिर हम अपने रास्ते चले जाएंगे और अपनी जिंदगी हंसी खुशी दोबारा से शुरू करेंगे तुर्कान। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं तुर्कान। वो खत कहाँ गया? कहाँ गया वो? यही तो रखा था। उमर, ये लिखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। मैं जब भी तुम्हारे चेहरे को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई खंजर मेरे दिल को चीर रहा है। हर लम्हा, हर मिनट मौत की तमन्ना करने वाली कैदी की तरह ना खत्म होने वाली अजियत बन जाता है। मैं मौत की तमन्ना करने वाली कैदी से मुख्तलिफ नहीं हूँ। तुम्हारी अम्मी के ऐसे होने की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगी और सेहत के साथ अपने घर वापस जाएंगी। मेरी बस यही दुआ है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। उस वक्त जो कुछ मैंने किया वो सब मैंने गुस्से के आलम में किया था। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ कि इस तरह की गैर इंसानी हरकत आखिर मैं कैसे कर सकती हूँ। मुझे तुमसे माफी की कोई भी उम्मीद नहीं है और मैंने जो किया उसकी तलाफी हो भी नहीं सकती। मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ उमर। डेफनी मेरा वाहिद सहारा है, मेरे जीने की वाहिद वजह है।
प्लीज हमारा पीछा मत करना तुर्कान। हेलो। हेलो आयला, मैंने मेज पर एक लिफाफा छोड़ दिया था, उस पर उमर लिखा हुआ था। क्या तुमने लिया है वो? नहीं तो, मुझे तो ऐसा कोई लिफाफा नहीं मिला। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं? किसने लिया होगा? कहीं उमर ने तो नहीं ले लिया? सादिक बाबा, खैरियत तो है? क्या अब तुम मेरी जान लेने आए हो बेटा? आप ये क्या कह रहे हैं सादिक बाबा? बेटा अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिर्फ मेरी जान ही बची है। डैफ्नी को ले गए, तुर्कान को बर्बाद कर दिया, तुमने सारा खानदान बर्बाद कर दिया बेटा। और क्या चाहिए तुम्हें हमसे? मैंने डैफ्नी को इसलिए नहीं लिया कि उसे तुर्कान से अलग कर दूं, बल्कि दोबारा एक फैमिली बनाने के लिए। क्या इस तरह फैमिली बनोगे? बेवकूफाना बातें मत करो मेरे सामने। क्या अपने आप को इस तरह से जलील करवा के फैमिली बनोगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सादिक बाबा, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाए और हम एक हो जाएं। आपको पता है अम्मी हॉस्पिटल में है। मैं जानता हूँ बेटा। अल्लाह उन्हें जल्द सेहतयाब करे। किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि रोशन साहिबा जल्दी सेहतयाब हो जाएंगी, लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि वो बहुत सख्त फैसले करेंगे, और वैसे भी वो लोगों को नुकसान पहुंचाने की माहिर है। वो जो भी हो, लेकिन जो मेरी माँ के साथ हुआ वो भी ठीक नहीं है सादिक बाबा। खैर छोड़ें। उस दिन अम्मी को मुजगन साहिबा के घर पर किसी का फोन आया था और फिर वो वहां से चली गई। आप उनके जाने के फौरन बाद आए। हाँ, मैं वहां अपनी नवासी से मिलने गया था। क्या मुझे इसकी भी वजाहत देनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी नवासी से जब चाहे मिल सकते हैं सादिक बाबा, लेकिन क्या इस बात की गुंजाइश है कि आप चाहते थे कि मेरी माँ वहां से चली जाए ताकि आप डैफ्नी से मिल सके? क्या 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 ये क्या कह रहे हो तुम? सादिक बाबा, मेरा मतलब अम्मी को बस एक अननोन नंबर से फोन आता है, वो वहां से चली जाती हैं और उसके बाद आप आते हैं। मेरी बात सुनो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। न मैं न मेरी बेटियां किसी की जान लेने की कोशिश करेंगी, समझ गए तुम? हम अपनी दहलीज पर आने वाले कुत्ते को भी प्यार करते हैं, लात नहीं मारते। सादिक बाबा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि आप उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन कोई है जिसने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की थी। इसलिए पहले मैं इस फोन कॉल का मसला हल करना चाहता हूँ ताकि उस शख्स तक आसानी से पहुंच सकूं मैं। उमर, न मैंने तुम्हारी माँ को फोन किया और न ही मैं कुछ जानता हूँ। सीधा पुलिस के पास जाओ, उनसे कहो कि हम पर शक है, हमारे बयानात ले लें। ठीक है, रिलैक्स करें, मैं समझ गया आपकी बात। उमर। हेलो तुर्कान, तुम घर पर हो ना? हाँ, घर पे हूँ। तुर्कान, इस वक्त मैं बहुत उदास हूँ। अगर तुम कहो तो क्या हम कुछ देर के लिए किराज और डैफ्नी को लेकर यॉट पर चल सकते हैं? क्या कहती हो? इससे शायद मैं बेहतर फील करूँ। दरअसल मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हमने डैफ्नी से वादा भी किया था, प्लीज चलते हैं। क्या हम किसी और वक्त नहीं कर सकते ये? मैं अभी यॉट के लिए मेंटली तैयार नहीं हूँ। यार तुर्कान, इस वक्त मेंटली मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए यॉट पर चलते हैं। हम दोनों को ही इस वक्त एक ब्रेक की जरूरत है। मेरे दिमाग में हजारों किस्म के सवालात जन्म ले रहे हैं। मुझे इस वक्त हर शख्स पर शक हो रहा है। अच्छा ठीक है। और ये है हमारा तैरता कला। कैसे हैं कैप्टन? खुशामदीद। इधर आओ किराज मेरी जान।
आप आ जाइए डेफनी जान। चलो अंदर से देखते हैं। आ जाओ बच्चों। अरे घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। तो अब बताओ यहां से नजारा कैसा है? हाँ डेफनी? तो बच्चों अब ये बताओ, क्या तुम लोग शानदार सफर के लिए तैयार हो? देखो तुर्कान, बच्चियां खुश हैं और तुम आने के लिए मना कर रही थी। क्या शहजादे और शहजादी ने इस तैरते किले में मछलियाँ पकड़ी थी? हाँ बिल्कुल। कौन सा शहजादा और शहजादी मुझे तो नहीं मालूम। तुम परेशान ना हो, मैं उनकी कहानी सुना दूंगी, लेकिन पहले हम कार्टून देखेंगे। अरे बच्चों, कितना अच्छा व्यू है यहाँ पर। अब यहाँ बैठकर कार्टून क्यों देखोगी? यार तुर्कान, तुम बच्चों के साथ क्यों उलझ रही हो? उन्हें जो करना है उन्हें करने देना। चलो आ जाओ, मैं तुम लोगों को कार्टून प्ले करके देता हूँ। आ जाओ, आराम से, ध्यान से। दरिया आपा ने मुझे कॉल की थी, लेकिन मेरा चेकअप चल रहा था, इसलिए मैं कॉल अटेंड नहीं कर सकी। यकीन करो रूज, आपा बिल्कुल पागल हो गई थी। वो एक लिफाफे के बारे में पूछ रही थी, शायद तुमसे भी पूछे। कौन सा लिफाफा? मैंने तो कोई लिफाफा नहीं देखा। मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन वो ठीक नहीं लग रही थी। यकीनन कोई ना कोई मसला है जो कि जल्दी पता चल जाएगा। उम्मीद है कोई बुरी खबर ना हो। ओज़े, कुछ बात करनी है। दरिया, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, फिर बात होगी। ठीक है मेरी जान, बाद में बात करते हैं। उरूज के चेकअप की फाइल है। इस फाइल में इसका शेड्यूल लिखा हुआ है। इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, रख लो इसे तुम। बात सुनो, इलाज करवाते रहना इसका। इस यॉट पर हमने कितने अच्छे लम्हात गुजारे हैं। हमारे बीच होने वाली लड़ाइयां, हमारी खुशी के पल, और वो रात जब मैंने तुम्हें गले लगाया था। वो कितने खुशगवार दिन थे ना तुर्कान? हाँ, काफी अच्छे दिन थे वो। हम बहुत मासूम थे, दिल भी कितने साफ थे। तो क्या अब हमारे दिल साफ नहीं? अब हमारे दिल सिर्फ जज्बात और परेशानियों से भर चुके हैं। हम बहुत कुछ झेल रहे हैं। शायद अब हम पहले जैसे मासूम ना रहे, मगर खुद पर जुल्म भी नहीं करना चाहिए। पहले ही बहुत इम्तिहान दे चुके हैं हम, लेकिन देखो हम दोनों अब भी साथ हैं तुर्कान। हमारी मोहब्बत सच्ची है। चल
जल्दी ये इम्तिहान दोबारा खत्म हो जाएगा। मैंने आज भरे हुए अंगूर के पत्ते बनाए हैं। लेकिन अगर आप हमें रोजाना ऐसे खाने खिलाएंगी तो कैफे बंद नहीं हो जाएगा। ये आपको सेहतमंद रहने के लिए खाना होगा ताकि हम मिलकर कुरमान खानदान को तबाह कर सकें। हम मिलकर? सवेरा साहिबा, मेरा आपके साथ किसी भी चीज पे कोई ताउन नहीं है, इसलिए हम जैसी कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। और मैं आपके लिए भरे हुए अंगूर के पत्ते लाई हूं। बेहतर है मैं आपको और मजीद तंग ना करूं। चलती हूं मैं। बहुत मुबारक हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। उमर पर पहला हमला हो गया। मैंने कोई कोशिश नहीं की, वो बस कंपनी को अदायगी नहीं कर सका। फिर भी मुझे लगता है कि ये अच्छा आगाज है। आप तुर्कान से तलाक कब लेंगे? मुझे अपनी पर्सनल लाइफ की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, मुझे भी अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक में डिस्कस करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ देख सकता हूँ कि तुम काफी ज्यादा अपसेट हो। और जब तुम यहाँ पर गम मना रहे हो, वहां तुर्कान साहिबा मजे कर रही हैं, अपना सूटकेस उठा के हमारे घर में शिफ्ट हो गई हैं। क्या कहा तुमने? तुर्कान की बात कर रहा हूँ, तुर्कान की। उमर के पास मूव हो गई है वो। हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है, लिहाजा तुम भी परेशान होना बंद कर दो और अपने सीने पर से ये बोझ हटा दो। मतलब सादिक साहब झूठ बोल रहे थे? हाँ, समझा नहीं मैं। कारताल साहब, इन्हें क्या हो गया? मुस्तफा, मैंने अंदर तुम्हारे एग्रीमेंट देखे थे, लॉकर में है। तो क्या मतलब तो? बेटा, ऐसे आदमी के पास अपने एग्रीमेंट नहीं छोड़ने चाहिए, प्रॉब्लम होगी। पापा, क्या ये हमारा घर हो सकता है? तो क्या आप यहीं रहना चाहती हैं? जी, क्योंकि ये जगह बहुत प्यारी है। देखो, ये एक तैरता हुआ किला है, शहजादे और शहजादी का किला। अगर आप शहजादी को राजी कर सके तो शहजादा आपके साथ इस किले में रहने के लिए तैयार है। शहजादी तुर्कान, क्या इस किले में रह सकते हैं हम? मालूम नहीं, इस बारे में कभी नहीं सोचा। मेरा ख्याल है आपको कबूल कर लेना चाहिए शहजादी। प्लीज प्यारी अम्मी। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। हम सब इस तैरते किले में साथ रहेंगे। अब से आप दोनों कभी अलग नहीं होंगे। क्या? रोशन साहबा, लगता है इरादा बदल गया है, जब ही तो यहाँ पर आ गए वापस। आपकी पेशकश क्या थी?